वार्म वेलकम टू मौर्य। स्वागत है आपका एक बार फिर से मौर्य के यूट्यूब चैनल पे। तो आइए इस लॉकडाउन में हम क्लासेस को फिर से डिजिटली कनेक्ट करते हैं। तो जो भी एरर्स हमने पढ़े हैं, अच्छे अच्छे एरर्स अब तक हमने बनाए हैं, तो आइए फिर से आज बहुत बेहतरीन एरर्स देखते हैं। तो आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। लिखा है कि आर laxity in duty part A increases with R part B, aversion for work part C, और फिर है नो एरर D। ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अब देखिए, कुछ एक चीज जो आपको यहाँ प्रॉब्लम कर रही होगी। एक तो प्रॉब्लम कर रहा होगा आपको यहाँ एक वर्ड लैक्सिटी, और आपको एक वर्ड शायद और प्रॉब्लम कर रहा होगा। एक वर्ड ये प्रॉब्लम कर रहा होगा आपको, ये एवर्जन। तो आइए बारीकी से समझते हैं इसके मीनिंग को। देखिए, ये जो वर्ड है लैक्सिटी, देखिए लैक्सिटी का मतलब होता है जब कोई आदमी बिल्कुल सुस्त है ना? जैसे हम कह सकते हैं कि केयरलेस, दैट इज व्हाट लैक्सिटी, मतलब सुस्ती। हाँ? तो कहने का मतलब है जो किसी भी कर्तव्य को लेके सुस्ती होती है, वो क्या होता है, इंक्रीजेस विद, वो बढ़ता है। कैसे भाई? अब एक देखिए, बहुत ही अच्छा वर्ड एवर्जन, ये एग्जाम में ये वर्ड बहुत बार आया हुआ है। तो आइए इस वर्ड को देखते हैं। देखिए, एवर्जन का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा नापसंद करते हैं, तो डेट इज कॉल्ड एवर्जन, है ना? तो कहने का मतलब है, हम ऐसा कह सकते हैं कि इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर समथिंग, इट मीन्स इट इज एवर्जन टू इट। एवर्जन टू इट, एवर्जन टू, क्या बोला मैंने? एवर्जन टू इट। कहने का मतलब है कि एवर्जन के साथ फॉर नहीं, बल्कि एवर्जन के साथ हम टू प्रीपोजिशन लगाएंगे। तो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन कैसा है? ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है कि एवर्जन के साथ क्या आएगा? टू प्रीपोजिशन। अच्छा, अब देखिए, तो कहने का मतलब है कि कुछ एक चीज और देखते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सी। देखिए, जैसे मैं कह सकता हूं कि I have an aversion, और हमने यहाँ एक ब्लैंक कर दिया, टू मीन पीपल। या मैंने बोला कि सी हैड एन एवर्जन ब्लैंक हॉरर मूवीज। जो पहला एग्जांपल है, इसमें क्या है कि आई हैव एन एवर्जन डैश मीन पीपल, मतलब जो बहुत ही तुच्छ, जो मस्तिष्क के जो लोग होते हैं, उससे मैं क्या है, मुझे बहुत ज्यादा, मैं उसको क्या करता हूं, नापसंद करता हूं। तो क्या होगा? आई हैव एन एवर्जन टू मीन पीपल। वैसे ही देखिए, सी हैड एन एवर्जन डैश हॉरर मूवीज, मतलब जो हॉरर मूवीज है उससे क्या है, उसको बहुत ज्यादा नापसंद है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है। तो क्या होगा? एवर्जन टू। बहुत ही प्यारा एग्जांपल। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन से हमने दो वर्ड सीखे और एक बहुत ही अच्छा यूज देखा, किसका? एवर्जन का। एवर्जन के साथ हम क्या लगाते हैं? टू प्रीपोजिशन। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। We invited applications for 16 posts, part A, but we have received, part B, 20,000 applications, part C, no error D। ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए, तो क्या समझ में आपको आ रहा होगा कि हमने भाई क्या किया कि एप्लीकेशंस को 16 पोस्ट के लिए इनवाइट किया, और उसमें से कितने? 20,000 एप्लीकेशंस आए। अच्छा, देखिए, तो आप देखिए, यहां ध्यान से देखिए, यहां लिखा हुआ है हैव, और जब हैव है तो क्या होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। हैव के बाद क्या है? हैव शुड बी फॉलोड बाय V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो ये तो रिसीव है ना, तो ये रिसीव कैसे हो सकता है? यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा? रिसीव्ड, है ना। तो पार्ट बी गलत है, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ होगा received. We invited applications for 16 posts, but we have received 20,000 applications. पार्ट भी गलत है। अब देखिए, ये तो चलिए ठीक है, ये तो हमने बना लिया, लेकिन एक सवाल यहाँ ये उठता है, हमेशा जो है इतना क्वेश्चंस इजी नहीं होगा। एक कॉन्सेप्ट सीखिए इस जगह कि हमने यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही क्यों लगाया। Why we have used here present perfect tense? अच्छा देखिए, समझते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे आप थॉट कर रहे हैं, मतलब आप सोच रहे हैं। अच्छा, और जैसे कि मान लीजिए कि ये पास्ट है और ये है आपका नाउ, ये आपका अतीत है और ये बिल्कुल ये मोमेंट है, इस मोमेंट की बात हो रही है, नाउ, अब। देखिए, जब इस किसी पॉइंट पे आप थॉट करते हैं, सोचते हैं, और इसी पॉइंट पे आपका अगर पास्ट और प्रेजेंट मतलब नाउ अगर मिल जाए तो ये कहलाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक लिंक बनता है किसमें? पास्ट और प्रेजेंट दोनों में, तो वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, अब देखिए, अब हम ये देखें क्या इस क्वेश्चन में ये लिंक बन पा रहा है? ये जो ग्राफ बनाया है, जो हमने फिगर बनाया है, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? हम ये देखें। देखिए, आपने जो है 16 पोस्ट के लिए क्या किया? एप्लीकेशन इनवाइट किया। कहां इनवाइट किया? यहां इनवाइट किया। कितने आए? 20,000 एप्लीकेशन आए। कब आए? यहां आए। तो कहने का मतलब है क्या बना? एक लिंक बना, किसमें? पास्ट और प्रेजेंट में। तो इसलिए हमने यहां क्या यूज किया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता, इसी कॉन्सेप्ट में मिलता जुलता एक क्वेश्चन और बनाते हैं और इसको हम लोग बिल्कुल क्लियर करते हैं। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, you have not cared to see that part A, your expenditure was more part B than your salary, ऑप्शन C। कहने का मतलब ये हुआ कि तुमने कभी ये केयर नहीं किया ये देखने के लिए कि जो तुम्हारा खर्च है वो क्या है? तुम्हारे सैलरी से ज्यादा है, ये कह रहा है इस क्वेश्चन। अच्छा, अब देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको एरर बनाना चाहें तो बहुत आसानी से बना सकते हैं कि हैव शुड बी फॉलोड बाय V3। हैव के बाद क्या होता है? हैज हैव। हैड के बाद क्या होता है? हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहां देखिए हैव है और हम वर्ब क्या आ रहा है? केयर है। तो यहां क्या करेंगे? हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जो कि केयर क्या है? गलत है। तो क्या हो जाएगा? केयर, केयर्ड, केयर्ड। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? यहाँ केयर्ड। तो ये तो हमारे समझ में आया कि पार्ट ए इसका गलत है। लेकिन एक सवाल यहाँ ये उठता है, आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि हमने यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट ही क्यों लगाया, है ना। देखिए, अब आप यहाँ देखिए क्या यहाँ लिंक हमारे पास्ट और प्रेजेंट दोनों में बन रहा है। क्या ये जो फिगर बनाया है हमने, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? ये देखिए, देखिए कहने का मतलब है कि यू हैव नॉट केयर टू सी दैट योर एक्सपेंडिचर वॉज मोर देन योर सैलरी। अच्छा, एक्सपेंडिचर जो खर्च हुआ वो कब तक होता रहा? इस पास्ट में होता रहा। अच्छा, आपने केयर कब तक नहीं किया है? आपने केयर आज तक नहीं किया इस बात को। आपने जो है कभी भी जिम्मेदारी या केयर जो है आपने आज तक नहीं लिया या नाउ तक नहीं लिया। तो क्या हुआ इसका मतलब? हमारा पास्ट और प्रेजेंट दोनों के बीच क्या बन रहा है? एक लिंक बन रहा है। और जब लिंक बन रहा है तो हम क्या करेंगे? यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर यू हैव नॉट केयर्ड। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए, लिखा है कि सचिन हैज गॉन टू जयपुर, पार्ट ए। ठीक है, ही विल रिटर्न बैक, ऑप्शन बी। ठीक है, इन अ वीक्स टाइम। ठीक है,
ऑप्शन सी ये लिखा है ना। अच्छा, कहने का मतलब है कि सचिन जो है वो जयपुर गया हुआ है और वो क्या है कि एक सप्ते में वो वापस आ जाएगा, ऐसा लिखा है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, क्या गलत हो सकता है, क्या इसका आपका आंसर है? कि अगर आपका आंसर बी है तो आप बिल्कुल सही है। तो आइए इसको हम समझते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। देखिए एक चीज सीखिएगा। देखिए अगर आप कहते हैं टू रिटर्न का मतलब ही होता है टू कम बैक। टू रिटर्न का मतलब ही होता है टू कम बैक, है ना। कहने मतलब हम यहां से क्या हो गए, रिटर्न हो गए, यहां से हम रिटर्न हो गए तो हम ऑलरेडी बैक हो गए। अब आप मुझे बताइए, जब रिटर्न में ऑलरेडी बैक छुपा हुआ है तो यहाँ बैक की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए ये पार्ट इसका गलत है। तो कहने का मतलब है, बुक में तो लिखते हैं, रूल बनाते हैं लोग और लिखते हैं कि रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग नहीं करते, लेकिन आप जानिए इस चीज को कि टू रिटर्न का मतलब ही होता है टू कम बैक। अच्छा आइए कुछ एक एग्जाम्पल्स और लेते हैं और इसको समझते हैं। बहुत ही ये सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में ये आता रहा है हमेशा, इसलिए आइए एक दो एग्जाम्पल्स और लेके इसको समझते हैं। देखिए जैसे हमने बोला कि he will soon return back it, ये हमने बोला but he will return back in the morning, ये हमने लिख दिया। अब आप मुझे बताइए, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है, क्या गलत है इसमें? he will soon return it, very simply। वैसे ही but he will return back in the morning, बिल्कुल नहीं। but he will return in the morning। तो क्या समझ में आपको आया कि रिटर्न के साथ नो बैक। ऑलराइट, so we have the next question। both of my children, option A, a daughter and a son, part B, always quarrel with one another, part C। ये है आपके सामने और एक ऑप्शन है नो एरर डी। अब देखिए क्या इसका आंसर हो सकता है, क्या लगता है आपको, बताइए। देखिए अगर आपका आंसर सी है तो आप बिल्कुल राइट। अच्छा देखिए आइए इसके लिए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए जब भी कभी दो पीपल या दो ग्रुप के बारे में बात हो, जब भी कोई दो पीपल या दो ग्रुप के बारे में बात हो तो आप क्या कर सकते हैं, जब दो की बात हो रही है तो वहां आप क्या कर सकते हैं, वहां आप ईच अदर, और अगर दो से ज्यादा है तो आप ले सकते हैं वहां वन अनदर, है ना। आपने प्रैक्टिकली एग्जांपल सुना होगा कि मेड फॉर ईच अदर, है ना। कोई कपल है तो वो कहते हैं कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, दो लोग हैं इसीलिए वहां क्या लगाया उन्होंने, ईच अदर। अच्छा अब आप मुझे बताइए कि यहां आप क्या देख रहे हैं, बोथ ऑफ माई चिल्ड्रन, ठीक है, बोथ, दो लोग हैं, कौन कौन भाई, डॉटर एंड अ सन। जब दो लोग हैं तो यहां हम वन अनदर कैसे लगा सकते हैं, तो क्या लगाएंगे हम, ईच अदर। अच्छा कुछ एक एग्जांपल्स और देखते हैं ताकि इसको और अच्छे समझते हैं। अच्छा, जैसे मैंने बोला कि द ट्विंस टोल्ड, और एक मैंने बोला ट्रिपलेट्स। अच्छा कहने का मतलब है मैंने एक ब्लैंक डाला है और यहां भी एक ब्लैंक डाला है और यहां लिखा है मैंने एवरीथिंग और यहां भी लिखा है मैंने everything।
ट्विंस। देखिए क्या लिखा है कि द ट्विंस टोल्ड डैश एवरीथिंग, और यहाँ लिखा है द ट्रिपलेट्स टोल्ड डैश एवरीथिंग। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, जब यह ट्विंस लिखा है, ट्विंस मतलब क्या? दो की बात हो रही है, तो जब दो की बात हो रही है तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे? ट्विंस के लिए दो है तो यहाँ क्या लगाएंगे आप? ईच अदर। और यहाँ ट्रिपलेट्स है, ट्रिपलेट्स मतलब क्या? दो से ज्यादा, तीन लोग हैं तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? वन। आई होप आप समझ पाए। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप प्लीज एक कॉपी कलम रखें अपने साथ, और इस एरर को बाकायदा आप अपने नोट डाउन करें, और जहां भी आपको लग रहा है ये पॉइंट आपके लिखने लायक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप पॉज करके आप उसे लिखें, है ना? तभी इसका कोई मीनिंग है या सेंस है, अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं है। अच्छा चलिए, सो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लिखा है एवरी मैन एंड वुमेन शुड वोट पार्ट ए फॉर द कैंडिडेट पार्ट बी ऑफ देयर चॉइस पार्ट सी, नो एरर डी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर क्या हो सकता है? ओके, अगर आपका आंसर ऑप्शन सी है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए इसको समझते हैं। देखिए, आप कुछ भी जब भी कहते हैं, जैसे आप कहते हैं कि देखिए एवरीथिंग, है ना, एवरीवन, है ना, या आप कहते हैं एवरीबॉडी, है ना, वैसे ही अगर आपने बोला है एवरी मैन, है ना, तो देखिए ये जितना भी है ये सब क्या है? ये सब सिंगुलर है। अच्छा, तो कहने का मतलब है इतना बात तो हमारे समझ में आया, ये क्या है? ये हमारा सिंगुलर है। अच्छा, कहने का मतलब है दिस इज व्हाट? सिंगुलर। अच्छा, अब देखिए एवरी मैन एंड वीमेन शुड वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। अब जब सिंगुलर है तो अब देखिए जो देयर, देयर तो प्लूरल है ना। देयर हम कब लगाते हैं? जब वहां पे क्या है, एक से ज्यादा लोग हैं, है ना, प्लूरल सेंस दे रहा है तो वहां हम देयर लगाते हैं। आइए इसको थोड़ा ठीक से समझते हैं। देखिए ये एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना, आपको मैंने क्लास में पढ़ाया है, एक बार आप कॉन्सेप्ट देखिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई घर है, तो अगर वो किसी मैन का घर है तो क्या हम कह सकते हैं? हिज हाउस। अच्छा, और अगर वो किसी फीमेल का घर है, उसका मालिकाना हक उसका है, तो हम क्या कह सकते हैं? हर हाउस। अच्छा, अगर वो मेरा है, आई का हक है, तो मैं क्या कह सकता हूं? माय हाउस। ये जो आप देख रहे हैं ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव। अच्छा, अगर अगर कहते हैं आप कि मान लीजिए कि अगर कोई जानवर है या कोई नॉन ह्यूमन जिसको हम कहते हैं, उनका हक है तो हम क्या बोलते हैं? इट्स। जैसे कोई पूछ है तो उसका पूछ है भाई इट्स। और अगर मान लीजिए इस घर पे जैसे ही का हक है तो क्या है भाई? हिज हाउस। सी का हक है तो क्या है भाई? हर हाउस। और अगर मान लीजिए कि उस घर में मालिकाना हक बहुत लोगों का है, दो तीन लोगों का है ना, तो वहां हम क्या लगाएंगे? देयर हाउस। तो देयर के लिए हमने क्या किया? जैसे दे, बहुत सारे लोग हैं उनके लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये पार्ट हमारा सिंगुलर है तो हम यहाँ पे देयर कैसे लगा सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें बात क्या करना होगी भाई? देयर नहीं, क्या कर सकते हैं हम? ले सकते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर है तो हम क्या कह सकते हैं? हिज और हर चॉइस। ओके, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंस वी हैव ओनली लाइफ, मतलब हमारे पास केवल एक ही जीवन है, ऑप्शन ए। टू लिव, रहने के लिए, जीने के लिए, ऑप्शन बी। लेट अस एंजॉय, ऑप्शन सी, नो एरर डी। ये लिखा है, क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या हो सकता है? अच्छा देखिए, अगर आपका आंसर
सी है, तो आप बिल्कुल सही हैं। अच्छा, अब आइए ये सीखते हैं कि इसका आंसर सी कैसे हुआ या इसमें क्या सुधार करेंगे। देखिए, जो पहला कॉन्सेप्ट है, देखिए यहां से यहां तक में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एंजॉय, जो एंजॉय है वो क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और जब ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसे एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, जो कि ऑब्जेक्ट यहां नहीं है। तो ऑब्जेक्ट यहां नहीं, इसे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए पार्ट गलत है, तो आंसर सी है। चलिए, इतनी बात तो समझ में आई। अब देखिए, अगर हम इसको सही करेंगे तो यहां हम क्या लिखेंगे और क्या होना चाहिए। अच्छा, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझना पड़ेगा, और आई थिंक आपको मैंने क्लास में समझाया है, लेकिन चलिए एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। आपको पता है कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब सेम हो जाता है तो वहां हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अच्छा, देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आई है ना, और मान लीजिए यहाँ क्या है भाई, वी है। अच्छा, ये यू है, ये यू है, सिंगुलर है और ये प्लूरल चल रहा है, ठीक। ही है, सी है, इट है, और यहाँ पे क्या है, दे। अच्छा, अब देखिए, जब हम आई के लिए कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, माई सेल्फ। यू के लिए योर सेल्फ, ही के लिए हिमसेल्फ, सी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, या क्या है, वी हम लोग, क्या हो जाएगा। अभी देखिए, ये सारे सिंगुलर है, अब ये प्लूरल है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, आर सेल्फ्स। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, योर सेल्फ्स प्लूरल। ये क्या हो जाएगा, देम सेल्फ्स। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने बताया आपको कि मैंने खुद को देखा तो क्या हुआ, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। अच्छा, देखिए, तो कहने का मतलब है कि यहाँ आर सेल्स आया है किसके लिए, वी के लिए। तो आप मुझे बताइए, लेट अस एंजॉय क्या हो जाएगा, लेट अस एंजॉय, वी है तो क्या हो जाएगा, लेट अस एंजॉय आर सेल्फ्स। बात यहीं खत्म नहीं होती, कुछ एक चीज और सीखेंगे इससे। अच्छा, आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर आपने पढ़ा है तो याद कीजिए कि एंजॉय को क्या चाहिए, एंजॉय के साथ क्या होता है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, इसीलिए हमने यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया। जैसे आई एंजॉय माई सेल्फ। चलिए, इतनी सी बात हुई, एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। देखिए, यहां क्या लगा है, अस लगा है। ऐसा क्यों लगा है ना, आपको शायद पता हो प्रोनाउन में कि जो वर्ड होते हैं जैसे लेट, लाइक, एक्सेप्ट, बट, बिटवीन, इन सब के बाद क्या लगता है, इन सब के बाद क्या लगता है भाई, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगता है। तो लेट यहां एक वर्ड आ रहा है, इसीलिए यहां क्या लगा है, अस लगा है, और अस क्या, एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ओके, ऑलराइट, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। Although I am living in New Delhi for option A, the last 7 years, मतलब 7 साल से जो है, पिछले 7 साल से जो है हम दिल्ली में, न्यू दिल्ली में रह रहे हैं, पार्ट बी। अच्छा, आई हैव नॉट सीन पुराना किला, मैंने पुराना किला नहीं देखा है, ये कह रहा है क्वेश्चन। क्या लग रहा है आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर हो सकता है। हाँ, अगर आपका आंसर ए है तो आप बिल्कुल सही हैं। अच्छा, देखिए ऐसा क्यों हुआ, देखिए एक कॉन्सेप्ट समझिए कि इफ अ एक्शन स्टार्ट इन पास्ट and is still going on, still continues, then it is what? Present perfect continuous tense. तो क्या होता है वहां पे, I have been playing, है ना, since morning। जैसे कि हम कह सकते हैं कि विराट कोहली है, क्या है भाई, वो मान लीजिए 12 साल से क्रिकेट खेल रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि विराट कोहली हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 12 years। अच्छा, तो कहने का मतलब है क्या गलत है इसमें, ए पार्ट में गलत है, तो क्या हो जाएगा, ऑल्दो I have been, present perfect continuous tense,
ऑल्दो आई हैव बीन लिविंग इन न्यू दिल्ली फॉर द लास्ट 7 years, पिछले 7 साल से जो है मैं न्यू दिल्ली में रह रहा हूं, लेकिन फिर भी क्या है भाई, आई हैव नॉट सीन पुराना किला। अब देखिए इस पार्ट में क्या लगा हुआ है, इस पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, जिक्र किया है कि अगर पास्ट और प्रेजेंट का एक लिंक बन रहा है तो आप क्या यूज करेंगे वहां पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कहने का मतलब है कि कब से भाई, 7 साल से, पास्ट हो गया, कब तक नहीं देखा है वो, अब आज तक, स्टिल डेट 9 तक नहीं देखा है, तो एक पास्ट और प्रेजेंट का क्या बन रहा है, एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक लिंक बन रहा है, इसलिए हमने क्या लगाया था वहां, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसीलिए यहां पे हमने क्या लगाया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस एज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑलराइट, सो लेट्स टेक दैट क्वेश्चन। गोपाल इज अ टॉल जेंटलमैन, ठीक है, पार्ट ए, एंड कैन देयरफॉर प्ले बास्केटबॉल, पार्ट बी, बेटर देन अदर्स, पार्ट सी, और लिखा है यहां पे नो एरर। अच्छा, अब देखिए क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है। देखिए सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही है, इस सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही एक सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सेंस है इसके अंदर। अब देखिए क्या सेंस है, देखिए जब हमें, सेंस समझिएगा इस क्वेश्चन का, देखिए अगर हमें बास्केटबॉल खेलना है तो बास्केटबॉल में मुझे जेंटलमैन की क्या आवश्यकता है, एक भद्र पुरुष की क्या आवश्यकता है, एक टाई बेल्ट लगा करके वो बास्केटबॉल क्यों खेलेगा। हमें बास्केटबॉल खेलने के लिए जेंटलमैन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें कैसे आवश्यकता, क्या हो सकता है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो ये जेंटल आया है इसका कोई मीनिंग नहीं है ना, ये सेंसलेस बात है। हाँ, हमें कैसा व्यक्ति की जरूरत है, वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, टॉल मैन, टॉल मैन। तो गोपाल इज अ tall man and can therefore play basketball than others. Okay. Next question. So let's take the next question. Since he has never kept his promise, part A, I conclude that, part B, he is nothing else than a liar. Liar मतलब क्या हो गया, झूठ, झूठा, जो झूठ बोलता है। अच्छा, कहने का मतलब क्या हुआ कि he has never kept his promise, कहने का मतलब उसने कभी भी अपने जो प्रॉमिस किया है उसको नहीं रखा, है ना, इसलिए मुझे ऐसा लगता है, कंक्लूड करता हूं कि वो क्या है, एक झूठा है। अच्छा, अब देखिए, देखिए अगर क्या हो सकता है इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग, अगर आपका आंसर सी है तो आप बिल्कुल सही है। देखिए यहां देन नहीं बल्कि क्या आएगा, बट आएगा। अब ऐसा क्यों, देखिए ये कॉन्सेप्ट है कि हम कह सकते हैं कि नथिंग, देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, नथिंग एल्स इज फॉलोड बाय बट, नथिंग एल्स इज फॉलोड बाय बट। तो आप यहां क्या देखिए, क्या लगा हुआ है, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स के साथ हम क्या लगाते हैं, नथिंग एल्स के साथ हम बट लगाते हैं, और यहां इसने क्या लगाया है, देन लगाया है। सॉरी, तो कहने का मतलब है यहां देन नहीं बल्कि यहां क्या आएगा, बट आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी, नथिंग एल्स शुड बी फॉलोड बाय बट। अच्छा, देखिए आज हम एरर में यही रुकेंगे, लेकिन आज के वीडियो को खत्म करने से पहले, एंड करने से पहले कुछ एक बात जो मैं आपको समझना चाहूंगा। देखिए पिछले 3 वीडियोस हमने बनाए एरर पे, और ये आज का ये चौथा है। देखिए तब से मैं आपको समझाता आ रहा हूं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए आपको इस 4 वीडियो में मैंने, जरूर देखिएगा वीडियो को लास्ट तक, समझिएगा इस बात को। तो क्या देखा आपने कि हर एक क्वेश्चंस, है ना, अप्रोक्सीमेटली 80% जो क्वेश्चंस होते हैं एरर के, वो एक कीवर्ड से बनता है। कीवर्ड क्या होता है कि उस क्वेश्चन में एक कोई ऐसा वर्ड आएगा जो ये बता देगा मुझे कि हमें क्या कॉन्सेप्ट लेना है। मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, 80% मैंने कहा ना आपको कि एक वर्ड ऐसा आएगा जो ये हमें बता देगा कि मैं किस कॉन्सेप्ट से इसको बना सकता हूं। अच्छा, देखिए जो आज के जो पूरे वीडियो में जो हमने देखा, जितने क्वेश्चंस हमने आज बनाए हैं, देखिए क्या क्या कीवर्ड्स था,
है ना। इसको मैं चाहता था आपको उस वक्त भी बता सकता था, लेकिन नहीं, एक बार आप देखिए, है ना, लास्ट में इसको देखिए, है ना, क्योंकि आपने उसका कॉन्सेप्ट सीखा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था भाई, एवर्जन, क्या लगता है साथ में, टू प्रीपोजिशन। अगर मुझे एवर्जन का ज्ञान है तो मैं तुरंत बनाऊंगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था भाई, हैव, क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, रिटर्न, कीवर्ड क्या हो गया उस क्वेश्चन का, रिटर्न, रिटर्न के साथ क्या नहीं लगता, बैक नहीं लगता। देख रहे हैं ना आप, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो वो एरर आपसे तुरंत बनेगा, विद इन अ सेकंड बनेगा आपसे वो। अच्छा याद कीजिए, फिर क्या देखा आपने, ईच अदर, दो है तो ईच अदर, दो से ज्यादा है तो क्या हो गया, वन अनदर। कहने का मतलब सब कीवर्ड क्या था, उसका कीवर्ड क्या था, वन अनदर या ईच। अच्छा नेक्स्ट देखिए क्या था, एवरी, एवरी क्या था, सिंगुलर, उसके लिए क्या लेते थे हम, सब कुछ भी हम क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे। अगर हम वहां पे यूज कर रहे हैं आपका वर्ब ले रहे हैं तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और आगे अगर प्रोनाउन आ रहा है तो वो भी कैसे होगी, सिंगुलर होगी। अच्छा वैसे क्या, एंजॉय, तो एंजॉय के साथ क्या लगता है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, और वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं था, इसलिए हमने वहां क्या लगाया, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया। और मोरेओवर ये क्या था, एक ट्रांजिटिव वर्ब था, जिसको क्या चाहिए था, एक ऑब्जेक्ट चाहिए था, और वहां ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए हमने वहां एक ऑब्जेक्ट भी लगाया। अच्छा उसके बाद देखिए एक दो क्वेश्चन आए थे जो सेंस बेस्ड क्वेश्चन थे, हाँ सेंस का कमाल है, सेंस लगाना पड़ेगा आपको। फिर याद कीजिए अभी जो आपने बनाया इस क्वेश्चन को, इसमें क्या है कि नथिंग एल्स, नथिंग एल्स के साथ क्या लगता है, बट लगता है। तो माय डियर माय स्टूडेंट्स, आप इस बात को बिल्कुल जानिए, माय फ्रेंड्स बिल्कुल इस बात को आप जानिए कि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, उसके साथ क्या होता है, वो कैसे बनता है, एक कीवर्ड से बनता है। कोई एक ऐसा वर्ड आएगा जो मुझे ये बता देगा कि उसको हमें कैसे बनाना है। इन सारे एरर में जो आपने देखा, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज आप घर में जो है स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। सो एट लास्ट, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप योर सेल्फ स्टडी कंटिन्यू।